ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो बाबू, कौन कौन सूत्र हो गए अंतिम पाठ में? स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंसकादनुं समानाधिकरणे स्त्रियां पूर्णी प्रियादिषु, ये पुंवद भाव करने वाला सूत्र है। आगे बढ़िया समझ में कोई क्या पदकृत्य वाले में दिक्कत है? क्या पदकृत्य में क्या दिक्कत है? सिद्धांत कौमुदी में जो स्त्रियाः हाँ किम कहा तो षष्ठ्यंत स्त्रियाः का हाँ, पदकृत्य, तो क्या दिया उसका दिया ग्रामणी कुलम दृष्टिरस्य, ग्रामणी दृष्टि ऐसा दिया। क्या क्या? ग्रामणी कुलम दृष्टिरस्य ग्रामणी दृष्टि, ये दिया। समझे नहीं हम, क्या लिखा है? तो देख लो ना, सबका पदकृत्य ही तो है, मतलब कि ये क्यों दिया वो क्यों दिया, कोई उसमें बड़ी बात तो नहीं। स्त्रियाः क्यों दिया होगा? अरे नपुंसक को पुंवद भाव न होने लगे, है ना, इस अभिप्राय से कहा होगा, है ना। तो वही तो होगा स्त्रियाः का, और क्या दे सके, ये न देंगे कि भाई नपुंसकलिंग शब्द ग्रामणी है, तो उसको पुंवद भाव होकर पुल्लिंग वाला न होने लगे, इसके लिए स्त्रियाः कह दिए कि भाई स्त्रीवाचक को पुंवद भाव होता है। स्त्रीवाचक वो ग्रामणी नहीं ना, वो तो कुलम बोला है, तो वो नपुंसकलिंग को अर्थ को बता रहा है ना। कुल जो नपुंसकलिंग अर्थ है उसी को न बता रहा है, स्त्रीवाचक नहीं ना हुआ, इसीलिए नहीं होगा, यही ना हो जाएगा, समझे? यही तो है, और क्या है गुरु जी? इसमें तुल्य प्रवृत्ति निमित्त कहा ना कि तुल्य प्रवृत्ति निमित्त में जो उक्त पुंस्क है, तो इसमें तुल्य प्रवृत्ति यदि ना दें तो उसमें टिप्पणीकार ने बताया कि कुटी भार्य, यहाँ पर जो कुटी है तो उसको भी फिर पुंवद भाव होने लगेगा, क्योंकि मतलब उक्त, क्योंकि पुल्लिंग में कुटी शब्द चलता है। आया कि नहीं आया? पुल्लिंग में किसी अन्य अर्थ को बता रहा है और स्त्रीलिंग में होने पर किसी अन्य अर्थ को बता रहा है, वो वहाँ लिखा होगा, देख लेना। एक बार घड़े को बताएगा और एक बार ग्रह को बताएगा। कब कौन सा बता रहा है? पुल्लिंग में घड़े को बताएगा और स्त्रीलिंगवाचक ग्रह को बताएगा। किसको? गृह को, मतलब घर को बताएगा। तो गृहवाची है वो स्त्रीलिंग है। तो चलो, कुटी भार्या यस्य, कि कुटी मतलब वो गृह जो है, घर जो है, वो भार्या पत्नी है जिसकी इस अभिप्राय से कर दिया है कि नहीं? घर को ही जो अपनी पत्नी मान ले, या इस तरह का कुछ भाव है। तो कुटी भार्या यस्य है कि नहीं? तो हमको यहाँ पर कुटी में भी क्या होने लगता, उक्त पुंस्क तो है ही, है ना, हुआ भी नहीं है, उससे पर में ऊंग नहीं ना हुआ, उनका अभाव है। ऐसा स्त्रीवाचक शब्द कुटी हुआ, उसको पुंवद भाव हो जाएगा, पुंवद भाव होने लगेगा। तो फिर यही तो है, तो उसको न हो इसके लिए कहा तुल्य प्रवृत्ति निमित्त, ये कहा कि प्रवृत्ति निमित्त तुल्य होना चाहिए। यहाँ प्रवृत्ति निमित्त तुल्य नहीं ना है, नहीं। अरे जब वो घर को बता रहा है स्त्रीलिंग जो कुटी शब्द है, तब उसका प्रवृत्ति निमित्त क्या है? गृहत्व होगा। और जब पुल्लिंग में पुल्लिंग जो कुटी शब्द है, वो जब किसको बता रहा है? घट को बता रहा है, तो वहाँ प्रवृत्ति निमित्त घटत्व हो रहा है, प्रवृत्ति निमित्त तुल्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर पुंवद भाव नहीं होगा। जब आप कह देंगे तब तुल्य प्रवृत्ति निमित्त, ये जब दे देंगे तो आप पुंवद भाव नहीं होगा, यही तो बात है। चल, और कुछ हो गया? तो यही है, वो पदकृत्य किए हैं, सबका दे दिए हैं, मूल में ही दे दिए। इन्होंने तो खाली यहाँ पर लघु सिद्धांत में तो किसका किया? अनुम का ही किया है, तो वो भी आ गया जी, वामो रूप भार्य, ये बन गया। चलो आगे कर लिया, और आगे और का भी पदकृत्य दे रहा है, अपूर्णी प्रियादिषु का भी दे रहा है कि भाई पूर्ण प्रत्यादि का कोई पर में होगा तो आप भाव नहीं होगा, और प्रियादि में से कोई पर में होगा तो भी नहीं होगा, ये भी दिया है। तो वो पूर्णी पर में दिखा रहे थे ना, उसी समय चूंकि वो समासान प्रत्यय करने वाला सूत्र भी आ रहा था, तो उसको भी उस प्रसंग में बता दिया। कौन बता दिया? कौन सूत्र? अपूर्णी प्रमाण्य हो, इसका अर्थ भी आ गया। क्या अर्थ कर दिया इसका? पूर्णार्थ प्रत्ययांतम यत् स्त्रीलिंगम तदन्तात् प्रमाण्यन्ताच्च बहुव्रीहेः अपस्यात्, यही तो कर दिया। तो देखो, पूर्ण प्रत्ययांत जो
स्त्रीलिंग होगा। तदंत को तदंत बहुव्रीहि उससे अप्रत्यय होता है, अप्रत्यय होता है। तो उसके प्रसंग में तो पदकृत्य भी होता जा रहा है ऊपर का, और इधर आपका उदाहरण भी हो जा रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? उसी का उदाहरण हो जाएगा कल्याणी पंचमा रात्रयः। आया कि नहीं? तो चलो यही तो कर लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कल्याणी को नहीं ना हुआ, नहीं हुआ पूर्व भाव, क्यों? क्योंकि पूर्ण प्रत्यांत स्त्रीलिंग उत्तर पद में था, पंचमी ये था, इसीलिए पूर्ण भाव नहीं होगा। तो ये उसका पदकृत्य हो जाएगा, ना। और अब प्रत्यय हो गया है, और पूरा पंचमी की ई का लोप कर दिए, स्त्रीत्व की साफ कर लिए, बहुवचन में कल्याणी पंचमा। हाँ ये बना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और प्रियादि सुखी मुस्का तो पदकृत्य अलग से कर ही दिए, क्या? कल्याणी प्रिय तो ये सब कर लिया, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चल आगे चला जाए, कोई समस्या हो तो बोलो। अप्रत्यय अभी उदाहरण आगे एक नया के अप्रत्यय का दूसरा प्रमाणियंत बहुव्रीहि का उदाहरण भी दे दिए। क्या दे दिए? स्त्री प्रमाण। स्त्री प्रमाण, यही दे दिए ना, स्त्री प्रमाणी यस्य, स्त्री है प्रमाण जिस पुरुष की, आया ना। तो वहाँ पर ये अप्रत्यय कर लेंगे, वही प्रमाणी के ई का लोप कर देंगे, और फिर पुल्लिंग ही चलाना है। तो स्त्री प्रमाण से शुरू तो विसर्ग स्त्री प्रमाण बन जाएगा। तो यही कर लिए, चले आगे चले। कौन आया अब? बहुव्रीहौ सख्यक्षणोः स्वांगात् शच, यही सूत्र आया 5-4-113। तो वही समासांता के अधिकार का सूत्र है। तो देखा जाए कितने पदे, पहले देख लो। बहुव्रीहौ सप्तम एकवचनान्तम सख्यक्षणोः, सख्ती और अक्षी का क्या कर लिया है भाई? दोनों ने कर लिए है, और ओस कर दिया है, तो सख्यक्षणोः। अरे षष्ठी में भी बन जाएगा, सप्तमी द्विवचन में भी बन जाएगा, लेकिन अर्थ लिखते समय क्या लिख रहा है? सख्यक्षन्ताद, पंच भी कर रहा है। तो चलो ध्यान रखना, षष्ठी है लेकिन पंचम व्यर्थ में षष्ठी है, यही हो जाएगा। क्या कर लेंगे? पंचम व्यर्थे षष्ठी, तो षष्ठी कर लो, चाहे सप्तमी भी कह सकते हो, पंचम व्यर्थे सप्तमी, आया कि नहीं? जो भी कह दो, पंचमी वाला अर्थ करना है। लगा? तो वही ओस वाला रूप है। चलो फिर स्वांगादिति पंचमी वचनांतम, शच इति प्रथम वचनांतम, ये शच प्रत्यय करने वाला सूत्र है। वृत्ति देखी जाए तो समझ में आए। क्या लिख रहा है? स्वांगवाची सख्यक्षन्ताद बहुव्रीहेः शच स्यात्, आया कि नहीं आया? बहुव्रीहों का बहुव्रीहि है कर लिए, तो बहुव्रीहो सप्तमी था, उसका अर्थ करते समय पंचमी कर रहा है, तो वही सप्तमी और पंचम में अर्थ सप्तमी उधर भी कर लेना, तो सब बना लेना। ये सब तो अपने से अब कर ही लोगे। क्या आप कर रहे हैं ध्यान से देखो। तो स्वांगवाची जो सख्ती और अक्षी, उसमें विशेषण है शक्ति शब्द और अक्षी शब्द। क्या होना चाहिए? स्वांगवाची होना चाहिए, स्वांगवाची होना चाहिए। स्वांगवाची जो शक्ति शब्द और अक्षी, तदंतात बहुव्रीहि है। तो सख्यंत बहुव्रीहि हो चाहे अक्ष्यंत बहुव्रीहि हो, तो उससे क्या हो जाएगा? सच प्रत्यय हो जाता है। सच समासांत, और वो समासांत होगा। सच तद्धित, और वो तद्धित संज्ञक भी होगा। ये सब चीजें ध्यान रहना। बना? क्या अर्थ हो गया? कि स्वांगवाची शक्ति और अक्षी अंत में है जिसके, ऐसे बहुव्रीहि से शच प्रत्यय समासांत सच प्रत्यय होता है। यही तो कर लिया। लगा जी? बैठी ना बात? बैठी। अब उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। स्वांगवाची कह रहे हैं, ठीक है ना। स्वांगवाची मतलब बाबू शरीरांगवाची। स्वांग है ना, यहाँ स्वांग मतलब शब्द से अर्थ लगे स्वस्य अंगम, स्वांगम, ऐसा लगे कि नहीं लगे? कि अपना अंग, आया कि नहीं? तो ध्यान रखना, ये स्वांग शब्द जो है ना, वो पारिभाषिक स्वांग शब्द है। पारिभाषिक स्वांग शब्द है। इधर जब स्त्री प्रत्यय पढ़ोगे तो वहां पर एक सूत्र आएगा, स्वांगा चोप सर्जनाद पदार्थ वगैरह है, देख लेना। वहां स्वांग आया कि नहीं आया? स्वांगा चोप सर्जनाद, तो वहां पर वो स्वांग की परिभाषा बताई। स्वांग किसको कहते हैं, आया कि नहीं? तो उसका अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम एक श्लोक ही है, इसमें स्वांग के बहुत सारे परिभाषाएं बताई कि इसको भी स्वांग कहेंगे, इसको भी स्वांग कहेंगे। तो चलो अभी फिलहाल हम लोग शरीर का अंग जो होता है उसी को स्वांग मान करके चल रहे हैं, आया ना सामान्य रूप से।
वरना वो स्वांग का उधर श्लोक देख लोगे ना तो उस वहाँ पर स्त्री प्रत्यय में मिल जाएगा कि स्वांग का लक्षण क्या है, स्वांग का स्वरूप क्या है ना। तो पारिभाषिक शब्द है, ठीक है ना। तो चलो, तो स्वांग करके अभी क्या लेना है, शरीरांग, शरीर का अंग। तो चलो, स्वांगवाची कौन होना चाहिए, शक्ति शब्द और अक्षी शब्द होने चाहिए। शक्ति शब्द जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? शक्ति शब्द, शक्ति, शक्तिनी, शक्तिनी कौन लिंग का है? नपुंसक लिंग का। नपुंसक लिंग का चलता है। शक्ति किसको कहते हैं? गुरु को। किसको कहते हैं? गुरु को। गुरु जंगा है ना, उसको कहते हैं शक्ति, है ना। तो ये शक्ति शब्द। और अक्षी तो तुम जान रहे हो ना, अक्षी किसको कहते हैं? अक्षी आँख को, आँख को कहते हैं। अक्षी, अक्षिणी, अक्षीणी, ये भी कौन लिंग में चलता है? नपुंसक लिंग में चलता है। दोनों नपुंसक लिंग में चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये जब स्वांगवाची होंगे मतलब शरीरांगवाची होंगे तो तदंत बहुरी से समासांत षट प्रत्यय होता है। यही कह रहे, सरल सा है, कुछ नहीं है, बस बात पकड़ लो, समासांत प्रत्यय ही कर रहा है और कुछ नहीं है। उदाहरण देखे, क्या दे रहे उदाहरण? दीर्घ सक्त, दीर्घ सक्त, ये दिया है। तो कर लो भैया कि क्या कर लिया? दीर्घे सक्थिनी यस्य, दीर्घे सक्थिनी यस्य। अरे सक्थि, सक्थिनी, सक्थिनी ऐसा चलता है ना। तो सक्थि तो एक नहीं ना होती, दो होती है ना। अरे जंगा दो ना होगी। तो दीर्घे, दीर्घम दीर्घे विवचन चला है। दीर्घे सक्थिनी यस्य पुरुषस्य, कि दीर्घे मतलब लंबी है, जंगा जिसकी, लंबी लंबी जंगाएं है जिस पुरुष की, उस पुरुष का हो जाएगा ना नाम, हो जाएगा। तो वही है। तो चलो अलौकिक विग्रह करो। दीर्घ औ शक्ति औ कर लोगे ना। चलो अब यहाँ कौन? अन्य पदार्थ, अनेक अन्य पदार्थ से बहुरी समास कर लेंगे। समास का प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। दोनों अवकाश उपधातु प्रातिपदिक से लोप कर दिया जाए। और दीर्घे, दीर्घ विशेषण है ना, तो विशेषणत्वाद उसका पूर्व प्रयोग कर लिया, बहुरी से पूर्व प्रयोग कर लेंगे। दीर्घ शक्ति ये बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक हुआ। अब यहाँ पर देख लो, ये शक्ति शब्द जो है वो शरीरांगवाची है कि नहीं है? हाँ, शरीरांग को ना, जंगा को ना बता रहा है, जंगा को बता रहा है। हाँ, तो स्वांगवाची शक्ति शब्द हो गया। तदंत बहुरी कौन हुआ? दीर्घ शक्ति। तो उससे समासांत षट प्रत्यय कर लिया जाए। तो कर लो, स्थिति क्या हो जाएगी? दीर्घ शक्ति षट आया कि नहीं? शब्द में बाबू चकार की अलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। प्रत्यय के आदि में मूर्धन्य शकार है तो उसकी किससे हो जाएगी? अरे वो गया था ना स्पेशल इसके लिए, प्रत्यय के आदि में शह प्रत्यय, शह प्रत्यय से, हाँ, ये प्रत्यय आदि मूर्धन्य शकार की क्या होती है? संज्ञा होती है। अरे वो शाकन वगैरह प्रत्यय किए थे तो वहाँ आया था ना, स्पेशल संज्ञा करने वाला है। तो चलो शह प्रत्यय से क्या कर ली जाए? प्रत्यय के आदि मूर्धन्य शकार की संज्ञा कर लेंगे, लोप कर लेंगे। क्या शेष रहेगा? अशेष रहेगा, वही अशेष रहेगा। तो स्थिति बनेगी दीर्घ शक्ति। शक्ति को दीर्घ क्यों बोल रहे हो? दीर्घ शक्ति रसोई का शब्द है ना वो, तो फिर दीर्घ शक्ति आया ना। चलो, तो अब क्या कर लिया जाए? दीर्घ शक्तियों में ये तद्धित प्रत्यय रहते, वही यस्य जो लगा देना है, इकार का लोप कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? दीर्घ मतलब अ मिला देंगे उसमें, तो दीर्घ सक्त ये बन जाएगा। और विशेष से पुरुष था ना, पुरुष उसी के अनुसार लिंक करना है। तो विसर्ग क्या बन जाएगा? दीर्घ सक्त, दीर्घ सक्त नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, दीर्घ सक्त, ठीक हुआ ना जी। चलो यही तो कर लिए है ना। फिर आगे ये शक्ति का उदाहरण दे दिए, ठीक। अब क्या दे रहे हैं? अब दे रहे हैं जल जाक्षी। अब ये अक्षी का देने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जल जाक्षी, जलज मतलब जानते हो? अरे जल में होने वाला, उसको जलज कहेंगे। किसका नाम हो जाएगा? कमल का। कमल, हाँ कमल। तो जलजे इव अक्षिणी यस्याः, स्त्री कर रहे हैं ना, जलजाक्षी। जलजाक्षी, हाँ स्त्री कर रहे हैं ना, तो इसलिए अन्य पद स्त्री को बनाएंगे कि जलजे इव अक्षिणी यस्याः। क्या अर्थ हो जाएगा हिंदी में? कमल की तरह, वो नहीं, कमल की तरह क्या? कमल की तरह आंखें, ऐसा
कमल की तरह आंखें हैं जिसके पास जिस स्त्री की उस स्त्री का नाम हो जाएगा ना। हाँ। वही, अरे अक्षी शब्द नेत्र का वाची है ना, अक्षी अक्षिणी अक्षिणी द्विवचन करेंगे ना, दो होती है तो जल, उसमें भी जलजम जलजे किया, तो जलजे इव अक्षिणी यस्याः सा स्त्री। अलौकिक विग्रह करो, जलज औ और अक्षी औ कर लोगे। समास कर लिया जाए बहुरी समास, प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दोनों औ का सुपता तो प्रातिपदिक उसे लुक कर देंगे, और विशेषण का जलज का पूर्व प्रयोग कर लेंगे, जलज अक्षी। संधि कर ली जाए कोई, आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ कर देंगे, जलजाक्षी ह्रस्व है, जलजाक्षी ये ना बनेगा। अब यहाँ क्या कर लिया जाए, यहाँ पर ये अक्षी शब्द है, कैसा अक्षी शब्द है, स्वांगवाची है, शरीरांग वाची है ना, शरीर का अंग वाचक ये अक्षी शब्द है। तदंत बहुव्रीहि कौन है, अंत होगा जलजाक्षी, ये हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे समासांत षष्ठ प्रत्यय हो जाएगा, सच में सचावितौ हो जाएगा ना। क्या शेष रहेगा, अशेष रहेगा, तो क्या बन जाएगा, बनेगी जलजाक्षी ये बन जाएगा। कौन लगा दिया जाए, यस्येति च, इस सूत्र से तद्धित प्रत्यय परे रहते इकार का लोप कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, अकार मिला दो उसमें, जलजाक्ष ये बन जाएगा। अब चूंकि स्त्रीत्व की विवक्षा है, स्त्रीत्व की विवक्षा है, तो कौन कर लिया जाए, अब स्त्रीत्व स्त्री अर्थी ना बताना है, तो क्या कर लिया जाए, अब बोलो, टाप करेंगे गुरु, टाप कर लिया जाए, अजाद्य टाप सदन है ही तो टाप कर लिया जाए स्त्री तो। लेकिन इसी का वो अपवाद सूत्र आ जाते हैं बहुत सारे, उसमें एक आता है सिद्ध गौरादिभ्यश्च, सिद्ध गौरादिभ्यश्च, गौरादि गणपति शब्द हो, चाहे सिदंत मूर्धन्य शकारित है जिसका उसको सिद्ध कहेंगे, तदंत। तो ये देखो मूर्धन्य शकारित हुआ था सच प्रत्यय में, तो यही इनको दिखाना भी था कि ये सच प्रत्यय जो समासान कर रहे उसको सिद्ध क्यों कर रहा है। तो फल भी मिल गया ना, मिला। कहेंगे भाई अच्छी कर दो, तो फिर ये सब नहीं ना लग पाता, तो जब सिदंत बन गया है तो स्त्रीत्व की व्यवस्था में क्या कर लिया जाए, सिद्ध गौरादिभ्यश्च, इस सूत्र से गिब गिर में जो भी होता है देख लेना, तो वो कर लिया जाएंगे। तो उसका रहेगा क्या, दीर्घ ही रहेगा। अब दीर्घ इकार पर में है तो इधर फिर अकार का यस्येति क्या कर देंगे, तो क्या बन जाएगी स्थिति, तो बनेगी जलजाक्षी ये बनेगा। अब सुलाओगे उसका हल्दी लोप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, जलजाक्षी स्त्री। क्या अर्थ हो जाएगा जलजाक्षी का, मतलब कमल की तरह आंखें हैं जिस स्त्री की, उस स्त्री का नाम हो जाएगा जलजाक्षी स्त्री। तो यही दूसरा अक्षी का ये उदाहरण दे दिया ना, दिया। अर्थ लगा बहुव्रीहि सत्यक्षणों का, क्या अर्थ आ गया, वृत्ति पढ़ो एक बार, सूत्र वृत्ति और उदाहरण पढ़ लो। बहुव्रीहौ सत्यक्षणोः स्वांगात् सच, स्वांगवाची स्वांगवाची नहीं होता है, स्वांगवाची सत्यक्ष्यन्तात् बहुव्रीहेः शच स्यात्। क्या हिंदी में हो जाएगा, स्वांगवाची मतलब शरीरांगवाची शक्ति हो अथवा अक्षी हो, तदंत बहुव्रीहि से समासांत शच प्रत्यय होता है। तो एक शक्ति का दे दिया, एक अक्षी का दे दिया ना। दीर्घ सख्तः जलजाक्षी, उसमें जलजाक्षी स्त्री वाला स्त्रीत्व की क्यों अन्य पदार्थ बना रहे वो दिखाना है ना, सिद्ध गौरा सच प्रत्यय जो है उसको सिद्ध करने का प्रयोजन भी दिखाना है कि ना। ऐसे ही मान लो दीर्घ सख्य वाला जो है उसमें स्त्रीत्व के वहां भी स्त्री पदार्थ को रखते तो क्या बन जाता, लौकिक विग्रह से बनाओ तो जरा मान लो वहां भी हम कहना चाहे कि दीर्घे सख्तिनी दीर्घे सख्तिनी यस्याः, जिस स्त्री की जंगा उरु जो है, जंगा जो है वो लंबी है, ऐसी स्त्री मान लीजिए होती तो वहां पर क्या हो जाता, बोलो तो जरा क्या बनाते, करो लोग दीर्घ औ शक्ति औ, वो सब वैसे ही होगा, समास प्रातिपदिक संज्ञा सुबलोप कर लेंगे, दीर्घ शक्ति और इस समासांत शच प्रत्यय कर लेंगे, हो जाएगा तो शच में शचावितौ आएगा, और यस्येति च से इकार का लोप कर लेंगे, दीर्घ सख्त ये बन जाता।
अब यहाँ पर जो कि स्त्रीत्व की स्त्रीत्व विवक्षा है विवक्षा तो कौन लग जाएगा? तो शिद गौरादिभ्यश्च। ये भी ऐसी सेम प्रक्रिया हो जाती। तो शिद गौरादिभ्यश्च से क्या कर लेते? गीप गिस गिन में जो भी गिस करता है शायद देख लेना, तो वो करके उसका ई रहता है, फिर इकार पर रहते यस्य आकार का लोप कर देते, तो दीर्घ शक्ति ये बन जाता। सुलाते तो उसका आदि लोप कर देते, दीर्घ शक्ति ये रूप बन जाता। तो बना लेना है, ऐसा नहीं कि अब पुल्लिंग में बना है स्त्रीलिंग में नहीं आ रहा है, स्त्रीलिंग में बना है पुल्लिंग में, सब आ जाना चाहिए। उसको पुल्लिंग स्त्रीलिंग से कोई मतलब नहीं है ना। अरे वो तो कहेगा स्वांगवाची शक्ति हो चाहे अक्षी हो, तदंत बहुरी से समासांत शच प्रत्यय होता है। उसको अन्य पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है। चलो आया कि नहीं? चलो ये कर लिए, फिर आगे चले। क्या आया? स्वांगात केम। अब पदकृत्य कर रहे हैं कि भाई ये स्वांगत विशेषण दिया ना, किसमें विशेषण दिया? शक्ति और अक्षी में दिया। अक्षी में दिया कि भैया ये शक्ति और अक्षी शब्द स्वांग होने चाहिए। स्वांग मतलब शरीरांग मोटे मोटे से, है ना, ऐसे होने चाहिए। तो कहा कि भैया ये नहीं देंगे तो यहाँ भी होने लगेगा। कहाँ पर? तो कहा दीर्घ शक्ति शकटम। आया कि नहीं आया? शकट कहते, शकट किसको कहते? बैलगाड़ी को। तो दीर्घे शक्तिनी यस्य तत् नपुंसक नहीं है ना, शकटम शकटे शकटानी। तो यस्य सह नहीं ना करोगे, क्या करोगे? दीर्घे शक्तिनी यस्य तत्, कि लंबी लंबी है शक्ति। अब यहाँ शक्ति मतलब जंगा थोड़ी न होती है वहां पर। नहीं, वहाँ शक्ति से किसको कहना चाह रहे? तो वहाँ जो क्या कहते हैं अब आपकी हिंदी में फड़ कहते, क्या कहते हैं? जो कहते हैं वो जो उसका वो होता है ना चक्का, उसमें जो बीच में रहता है ना लंबा सा, तो उसको कहते हैं शक्ति। उसको कह रहे हैं शक्ति करके। आया कि नहीं आया? तो दीर्घे शक्तिनी यस्य तत्, ये कर लेंगे कि दीर्घ है वो जो लंबा लंबा सा होता है ना लकड़ी का, वो है जिसका, ऐसे कर लिया जाए। तो अलौकिक विग्रह करो, क्या हो जाएगा? दीर्घ औ शक्ति औ, ये कर लिया जाएगा। समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दीर्घ का प्रयोग कर लेंगे, दीर्घ शक्ति, ये बन गया। अब ये शक्त्यंत बहुरी तो है, लेकिन यहाँ समासांत शच प्रत्यय होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो शक्ति शब्द है वो स्वांगवाची नहीं है। एक तो शकट का अवयव कोशी को बता रहा है, शरीरांग को नहीं बता रहा है ना, बैलगाड़ी का उसका अवयव की बता रहा है, शरीरांग को नहीं ना बता रहा है, शरीरांग को नहीं बता रहा है। इसलिए अब यहाँ पर ये समासांत शब्द प्रत्यय नहीं होगा। जब संगत कह दिए तब, यदि नहीं कहते तो होने लगता है। सक्षम बहुरी तो है ही, होने लगता है। यहाँ न हो इसके लिए स्वांगात कहा है। लग गया? तो चलो, तो समासांत शच प्रत्यय नहीं होगा तो कर लो ना अपने से। अब दीर्घ शच प्रत्यय करना नहीं है, तो अब सीधे प्रातिपदिक तो है ही। तो किसके अनुसार? अन्य पदार्थ शकट है, उसके अनुसार लिंग कौन सा लिंग? नपुंसक लिंग चलेगा। तो सु आएगा, तो सु का क्या हो जाएगा? नपुंसकात से लुक हो जाएगा। वही तो बनाया है, दीर्घ शक्ति शकटम बन गया। नहीं समझे? ये कर लिया। ऐसे ही अक्षी का देने जा रहे हैं। ऐसे ही अक्षी भी मान लीजिए स्वांगवाची नहीं होगा तो वहाँ भी नहीं ना होगा, अक्षंत बहुरी से भी नहीं होगा। प्रत्युदाहरण देने जा रहे हैं। क्या दे रहे? पढ़ो। स्थूलाक्षा वेणुयष्टि, यही तो कह दिया। वेणुयष्टि, वेणुयष्टि जानते हो? वेणु मतलब बांस, उसकी जो यष्टि मतलब डंडा, लाठी जो होती है ना, बांस का डंडा होता है ना, तो उसका नाम हो जाएगा स्थूलाक्षा। क्या विग्रह करोगे? तो स्थूलानी अक्षिणी यस्याः, अरे स्त्री को बता रहे हैं। यष्टि जो है वो लाठी, स्त्रीलिंग है ना, लाठी को बता रहा है। तो स्थूलानी अक्षिणी यस्याः, स्थूलानी मतलब बड़े बड़े, अक्षी मतलब अब यहाँ अक्षी करके क्या लेना, उसमें थोड़ी ना आँख होती है। अक्षी मतलब उसकी जो गांठें होती है कि नहीं होती है बांस की, उसी को अक्षी करके कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी गांठें है, वो जो ग्रंथि है जिस लाठी की, है ना, जो बांस की बनी लाठी है वैसी लाठी की जिसमें बड़े बड़ी ग्रंथियां है। तो स्थूलानी मतलब बड़ी बड़ी, अक्षिणी मतलब आँख नहीं, ग्रंथि गांठ वो है जिसकी। आया कि नया? ऐसी वेणु यष्टि। लगा कि नहीं लगा? तो यहाँ पर भी कर लो। क्या कर लो? अलौकिक विग्रह करना है। ये तो बहुवचन बोले ना, स्थूलानी अक्षिणी। तो स्थूल जस
अक्षी जस जस अरे बहुत सारी होती है ना ग्रंथि पर भी वो ग्रंथि या तो बहुत सारी होती है ना एक लाठी में तो बहुवचन कर रहे हैं। अब यहाँ पर अनेकम अन्य पदार्थ से बहुव्रीहि समास कर लेंगे, समास अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दोनों जस का लुक कर लेंगे और स्थूल का पूर्व प्रयोग कर लेंगे तो स्थूल अक्षी संधि कर लो। यहाँ पर अकस्माण दीर्घ से दीर्घ कर देंगे स्थूलाक्षी बन जाएगा। अब यहाँ पर यक्षण तो बहुव्रीहि तो है लेकिन सच प्रत्यय होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्वांगवाची अक्षी नहीं है, अक्षी नहीं है। यहाँ तो अक्षी किसको बता रहा है? गांठ को बता रहा है। जो लाठी में बीच बीच में जो ग्रंथि होती है, गांठ होती है, उसको बता रहा है। तो स्वरिरांग को नहीं ना बता रहा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर समासांत षट प्रत्यय नहीं होगा। नहीं होगा तो चलो फिर अपने से चला जाए। तो स्थूलाक्षी ये बना है ना, तो अब क्या किया जाए? तो देखो कुछ लिखे है। अब ये तो स्थूलाक्षा बनाए हैं, कैसे बनेगा? बनेगा नहीं बन पाएगा। समासांत प्रत्यय तो होना नहीं है। तो देखो आगे एक पंक्ति लिखी, उसको ध्यान दो। अक्षणो दर्शनाद इति वक्ष्यमाणो अच। तो ये एक सूत्र समासांत में आने वाला है। अक्षणो अदर्शना, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा। ये सच तो नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा? समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा। तो सूत्र निकाल लो, कहाँ है? देखो आगे अथ समासांत एक प्रकरण ही बनाया है। ये अक्षणो दर्शना दूसरा ही सूत्र है ना जी। देखिए क्या वृत्ति लिखी है? अचक्षु पर्यायाद अक्षणो अच स्यात् समासांतः। कि अचक्षु का पर्याय जो अक्षी शब्द, ध्यान देना जी। कैसा? अचक्षु का पर्याय। अचक्षु का मतलब चक्षु का पर्याय नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसा जो अक्षी शब्द उससे समासांत अच प्रत्यय होता है। तो यहाँ जो अक्षी शब्द है वो चक्षु का पर्याय है? नहीं, चक्षु का पर्याय नहीं ये है। तो गांठ को बता रहा है, आपको नहीं ना बता रहा है, चक्षु को नहीं बता रहा है। तो अचक्षु पर्यायवाची अक्षी शब्द हो गया, तो उससे समासांत अच प्रत्यय कर लेना। इस सूत्र से अच प्रत्यय कर लेना। तो कर लेना, अच का अ रहेगा। स्थूलाक्षी में इकार का क्या हो जाएगा? से लोप हो जाएगा, तो स्थूलाक्ष बन जाएगा। अब स्त्रीत्व की विवक्षा थी ना, लाठी को न बताना था, तो क्या कर लिया जाएगा? से टाप कर लेंगे। सिद्ध गौरादिभ्यश्च नहीं लगेगा, क्योंकि ये सच प्रत्यय नहीं किया है, समासांत अच किया है। अच किया है, तो सिद्ध गौरादिभ्यश्च नहीं लगेगा। अजाद्यत से टाप कर लेंगे। टाप का आ रहेगा, दीर्घ कर लेंगे तो स्थूलाक्षा। स्थूलाकर उसका लियादी लोप कर देंगे तो स्थूलाक्षा। यही तो बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? बनेगा। स्थूलाक्षा वेणुयष्टिः, बांस की लाठी। कैसी है? स्थूलाक्षा मतलब बड़े बड़े ग्रंथि वाली है, गांठ वाली है। आया कि नहीं? वही कर दिया। और ये ध्यान रखना, अगली पंक्ति वगना बनेगा नहीं, स्थूलाक्षा नहीं न बन पाएगा। अरे स्थूलाक्षी बना, अब नहीं न बन पाएगा भाई। तो वही लिखे सूत्र कि अक्षणो अदर्शनात् इति वक्ष्यमाणो अच। ये अच कर लेना, सच नहीं तो अच सही पूरी कर लेंगे। चलो बन गया। तो स्वांगात का पदकृत्य हो गया कि नहीं हो गया? हो गया है ना? अब यही कर ली, आगे चला जाए। एक बार सूत्र वृत्ति पूरा पढ़ लो तो आगे चले। बहुत हो गया। बहुव्रीहौ सक्त्यक्षणोः स्वांगात् षट् स्वांगवाची सक्त्यक्ष्यन्तात् बहुव्रीहेः षट् स्यात्। दीर्घसक्तः जलजाक्षी स्वांगात् किं? दीर्घसक्ति शकटं स्थूलाक्षा वेणुयष्टिः। अक्षणो दर्शनात् इति वक्ष्यमाणो अच। यही तो कर ली। इसमें कुछ नहीं समासांत, इसमें बस खाली शब्द ध्यान रखो कि कौन शब्द कैसा है, क्या है। तो कुछ नहीं है, बस समासांत प्रत्यय ही तो कर रहे हैं। कोई नए समास करने वाले सूत्र थोड़ी नहीं, समास तो वही कर देगा। अनेक अन्य पदार्थ, बस खाली ये समासांत कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वही करके फिर आगे बढ़ जाना है। सरल ही है। आया ना? चलो, अब तुमको ये नहीं पता हो कि कौन शब्द है, कैसा शब्द है, तो फिर रड़ते रह जाओगे, बनेगा नहीं फिर। है कि नहीं? कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। अरे लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह तब न बोल पाओगे जब अच्छे से सब शब्दों का लिंग और रूप सब पता हो, तब न हो पाए। तो ये षडलिंग पहले इसीलिए तो पढ़ाया जाता है।
है ना, कि भाई सब पता रहे कि क्या कौन शब्द कैसे बनता है। चलो हो गया, आगे चले। कौन आया? सूत्र आया त्रिभ्याम श मूर्धनः, ये भी 5 4 115 है ना, समासांत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय करने वाले सूत्र है। देखते हैं कितने पद है, देखो द्वित्रिभ्याम इति पंचमी द्विवचनांतम श इति श न बनाया है, श इति, अरे देखो ना प्रथम एक वचनांत दम, तो प्रथमा एक वचन होता तो श न बनता, संधि कर लेते तो शो बनता, असिच वगैरह लग जाता तो श लिखा है तो प्रथमाकम पदम, लुप्त प्रथमाकम पदम। और मूर्धनः बनाई लोगे ना, मूर्धनः इति पंचम एक वचनांत दम बन जाएगा, घबराओ नहीं, आराम से। चलो आ गया। तो देखा जाए वृद्धि सूत्र से क्या निकल रहा है कि द्वि और त्रि से पर में मूर्धनः कहा ना, तो मूर्धन शब्द हो, मूर्धन, मूर्धा सिर का, सर का वाची, सिर का वाची मूर्धन शब्द है ना, पुल्लिंग का है, ये सब पहले जान लिया करो। मूर्धन शब्द राजन की तरह चलेगा, राजा राजा नो राजा न चलता है, वैसे मूर्धा मूर्धा नौ मूर्धा न सिर का वाची है। आया कि नहीं आया? तो वही कह रहे, क्या लिख रहे हैं कि द्वि वृत्ति पढ़ लो तो आ जाएगा, कुछ नहीं है। आभ्याम मूर्धनः शः स्यात् बहुव्रीहौ, आभ्याम, आभ्याम मतलब द्वित्रिभ्याम, द्वि और त्रि से पर में मूर्धन हो, है ना, तो उससे न करना है, उससे समासांत श प्रत्यय होता है। और कब होता है? बहुव्रीहौ, बहुव्रीहि समास में होता है। लग गया कि नहीं लग गया? उसकी तरह भी अर्थ बना लेते तो हो नहीं जाता, ऐसे बना लेते हैं कि द्वित्रि से पर में मूर्धनंत, मूर्धनंत बहुव्रीहि से समासांत श प्रत्यय होता है, ऐसे भी कर लेते। आ जाना नहीं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो जाने रहे ना क्या कहना चाह रहे हैं, उदाहरण देखे तो समझ में आएगा। क्या दे रहे हैं? द्विमूर्धः आया कि नहीं आया? कि दो, क्या करो तुम बनाओ जरा, द्विमूर्धः क्या विग्रह करोगे? द्वौ मूर्धा, मूर्धा बनता है, मूर्धानौ, बस ऐसे बनाओगे तब ना आएगा। तो द्वौ मूर्धानौ यस्य, अरे देख लो ना क्या पुल्लिंग ने बनाया है, देख के सब आ जाना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे है ना, स्वरूप देख के पता चल जाना चाहिए कि क्या विवक्षा चल रही है ना। सब कहना पड़े तो फिर क्या पढ़े फिर। चलो द्वौ मूर्धानौ यस्य सः, कि दो सिर है जिसके, राक्षस आदि होते हैं ना, 2 सिर वाले राक्षस होते हैं, 3 सिर वाले होते हैं, रावण था 10 सिर वाला, ऐसे होते हैं ना, तो राक्षस आदियों का नाम हो जाएगा। कोई देवता भी ऐसे हो, मान लो 2-3 सिर वाले, तो उनका भी नाम हो जाएगा। कौन हमको वो है, लेकिन हमको तो ये बनाना है, तो चलो किसी पुरुष विशेष को ही बताना है, तो करो अलौकिक विग्रह। क्या कर लोगे? द्वि औ मूर्धन औ, ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा, अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अनेक पदार्थ से समास कर लेंगे, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, दोनों औ का सुपधातु प्रातिपदिक से लुक कर देंगे, द्वि का पूर्व प्रयोग कर लेंगे, द्वि मूर्धन ये स्थिति बन जाएगी। तो देखो द्वि और त्रि में से किसी द्वि है, उससे पर में जो मूर्धन है कि नहीं, मूर्धन है, तो उससे पर में उससे समासांत श प्रत्यय होता है। बहुव्रीहि के विषय में, बहुव्रीहि का विषय है, समासांत श प्रत्यय कर लेंगे। श में श प्रत्यय से शकार की इस संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, अवशेष रहेगा। तो चलो यहाँ क्या बन जाएगी स्थिति, बोलो? द्वि मूर्धन अ, ये बन जाएगा द्विमूर्धन अ, ये बन जाएगा। अब क्या कर लिया जाए? द्विमूर्धन अ में ये तद्धित प्रत्यय पर में है ना, तो कोई सूत्र गया था, नान्तस्य भस्य टेर लोपः तद्धिते, नस्तद्धिते में गया था कि भाई नान्त भ संज्ञक के टी भाग का लोप होता है, तद्धित प्रत्यय परे रहते, यहाँ तद्धित प्रत्यय पर है, तो टी भाग का लोप कर दो भाई। मूर्धन, द्विमूर्धन में टी भाग क्या है? अन है, उसका लोप कर दो, तो द्विमूर्ध मिला दो, द्विमूर्ध अन्य पदार्थ पुरुष है तो उसका पुल्लिंग चलाएंगे, द्विमूर्तः राक्षसः, चाहे कोई पुरुष है चाहे कोई देव, जो भी बना लो, 2 सिर वाला
पुरुष विशेष हो जाएगा। हाँ। तो द्विमूर्धः, ऐसे ही क्या कर लोगे, त्रिमूर्धः बना लेना। हाँ। अरे त्रि का भी उदाहरण देख लो, तो त्रिमूर्धः में क्या कर लोगे, त्रयः मूर्धानः। हाँ, राजन की तरह चलना है, एक बार मूर्धानः यस्य सः। देखो बना लिया, नहीं जी, बना लिया, हाँ। अलौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह करेंगे, त्रि जस मूर्धन जस, ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा। अनेक मान्य इसमें बताते थे, समास, बहुव्रीहि बहुव्रीहि समास, समास, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, दोनों जस का लोप कर देंगे और त्रि के पूर्व प्रयोग कर लेंगे। विशेषण है ना वो, तो पूर्व प्रयोग कर लेंगे, त्रिमूर्धन। यहाँ त्रि से पर में मूर्धन है, उससे समासांत प्रत्यय कर लेंगे बहुव्रीहि के विषय में। तो कर लो, सकार की संज्ञा लोप कर लेंगे और रहेगा तद्धित प्रत्यय पर रहते ये टी भाग का लोप कर देंगे। तो त्रिमूर्ध, त्रिमूर्ध ये बनेगा। और सूर तो विसर्ग हो, तो सर्ग तो त्रिमूर्ध, ये तो कर लिया। द्विमूर्धः, त्रिमूर्धः, 3 सिर वाला पुरुष हो जाएगा ना। चलिए, पैसे ही बन जाएगा, इसमें कौन बड़ी बात है, आया कि नहीं। 10 से पर में मान लो मूर्धन होगा कि 10 बनता है ना, 10 मूर्धानः यस्य रावणस्य, कि 10 सिर है जिसके, ऐसा रावण। तो ऐसा होगा तो वहाँ तो दशन जस अलौकिक विग्रह बोलो, दशन जस मूर्धन जस ये रहेगा। शुभ लोग कर लेंगे, सब करके 10 नकार का लोप भी कर दोगे, 10 मूर्धन एक होगा। तो यहाँ ये लगेगा, नहीं लगेगा, ये कह रहा है कि द्वि त्रि से पर मूर्धन चाहिए, मूर्धन है लेकिन 10 से पर में है, द्वित्रि से पर में नहीं है, तो श प्रत्यय नहीं होगा, तो द्विमूर्धन, दश मूर्धन, यही प्रातिपदिक नकारांत बनेगा। तो राजन की तरह ही चलेगा फिर, दशमूर्धा रावण ये बन जाएगा, है ना। फिर वैसे ही चलाएंगे। ये तो समासांत प्रत्यय हो जा रहा है, इसलिए अकारांत प्रातिपदिक बन जा रहा है, इतना फर्क है। तो चलो ये सब बना लेना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, आगे चले। चलो कौन आया, सूत्र आया, अंतर बहिर्भ्याम चलो 5-4 117 समासांत प्रत्यय करेगा। देखते कौन करता है, क्या करता है। पद देख लो पहले, अंतर बहिर्भ्याम पंचमी द्विवचनांतम च इति अव्ययम् लोमनः इति लोमना इति पंचमे एकवचनांतम बनी जाएगा। देखो क्या लिख रहा है, आभ्याम लोमनो अपस्याद बहुव्रीहौ, है कि नहीं। अंतर लोमः, अरे उदाहरण है वो, तो यहाँ अर्थ तो समझो पहले, उदाहरण ही देखोगे। क्या कहा कि अंतर और बहिर नहीं है वास्तविक रूप से, ये अंतर भी अव्यय है और ये बहिष अव्यय जो है। अंतर और बहिष, अंतर तो रेफांती है और बहिष जो है वो सकारांत है। तो चलो, अंतर और बहिष से पर में कौन हो, क्या कह रहा है, लोमनः, ये लोमन का बनाया है, लोमन का, ये नपुंसकलिंग शब्द है, किसका, रोमे का वाची, रोमे होते हैं ना शरीर, तो उसका वाची लोमन शब्द है। लोमा, लोमनी, लोमानी, लोमनी, लोमानी, ऐसे चलता है नपुंसकलिंग में, समझे। तो क्या कह रहे हैं कि अंतर और बहिर से पर में लोमन हो तो उससे क्या होता है, समासांत अप्रत्यय होता है बहुव्रीहि के विषय में। सरल है, नहीं आया, पढ़ लो कि अंतर बहिर्भ्याम च लोमनः, आभ्याम मतलब अंतर, बहिर्भ्याम मतलब अंतर और बहिष से पर में, लोमनः मतलब लोमन से, अपस्यात् बहुव्रीहौ समासांत सततद्धित, ये सब लगाई लोगे। चलो क्या उदाहरण दिया, अंतरलोमः, आया कि नहीं आया, तो बना लो। अंतर तो अंतः, उसका तो अव्यय है तो वही न रहेगा, तो अंतः लोमानी यस्य सः, अंतः लोमानी यस्य सः। अंतः मतलब अंदर भाग में, अंदर में है कि नहीं। लोमानी मतलब रोए हैं जिसके, मान लीजिए ऐसा कुछ कुर्ता वगैरह कुछ भी है, कपड़ा है कोई ऐसा जिसमें अंदर की साइड में क्या है, रोए होता है ना, ऐसे बनाए जाते हैं ठंड के दिनों में पहनने, अंदर की साइड में उसके रोए होते हैं,
है कि नहीं? जी। बहुत सारे होते हैं जिसमें बाहर की साइड में होते हैं। हाँ। आया कि नहीं आया, तो उनका नाम हो जाएगा, उस कपड़े आदि का नाम नहीं हो हो जाएगा? जाएगा, हाँ। वही हो जाएगा। और पुरुष को भी कह देना हो तो बालक जो होता है तो उसको तो रोए नहीं निकले हुए होते हैं, तो उसके तो शरीर के अंदर में ही होते हैं। अंदर में ही होते हैं। बड़ा होता तब न बाहर निकलते हैं। हाँ। तो चलो, तो उसका भी नाम कह सकते हैं, बालक वगैरह को भी कह सकते हैं। अरे अर्थ करना है आपको कि अंतः लोमानी यस्य सः, कि अंदर है कि नहीं, अंदर भाग में लोम है, रोम है जिसके, उसका नाम हो जाएगा। हाँ। तो चलो अलौकिक विग्रह करो ना, क्या करोगे? अंतर जस क्यों करोगे? जहाँ वो तो अव्यय है, तो अव्यय तो आपके पास जस का लोक ही हो जाएगा। हाँ, अंतर ही रहेगा। अंतर ही रहेगा। अंतर लोमन जस ये अलौकिक विग्रह कर लेंगे। अलौकिक विग्रह कर लो, समास कर लेंगे अनेकमन्य पदार्थ से, समास अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा, और जस का लुक कर लेंगे, अंतर का पूर्व प्रयोग कर लेंगे, अंतर लोमन। संधि तो कुछ हो नहीं जाने है ना, देव को विसर्ग आदि कुछ नहीं ना होगा, नहीं होगा, और अवसान कुछ पर है नहीं, कुछ होना जाना है नहीं। और ये रू का रेप तो है नहीं, नहीं ना हो पाएगा। अंतर लोमन यही बन जाएगा। अब यहाँ देख लो, अंतर से पर में लोमन है, समासांत क्या कर दिया जाए? प्रत्यय कर लिया जाए के विषय में। अब कर लो, अब पता चला जाएगा तो अशेष रहेगा। अंतर लोमन और वही नान्त से बस से टेक लोप भाग का इनका लोप कर दो, कर देंगे तो अंतर लोम मिला दो ना, अंतर लोम ये कर लिया, बन गया, बना। और वो पुल्लिंग चलाना है तो शुरू तो विसर्ग हो, अंतर लोम। वही जो किया है, अंतर लोम नहीं बना, अंतर लोम। चलो ऐसे ही क्या कर लिया जाए? बहिष का भी कर लिया जाए, तो बही ही, अरे वो भी अव्यय ही है, सकारांत अव्यय है, तो बही ही लोमानी यस्य सः, बाहर की साइड में लोम है, रो है जिसके। आया कि नहीं? तो चलो अलौकिक विग्रह करो, करेंगे बहिष लोमन जस, बहिष लोमन जस। यहाँ पर अनेकमन्य पदार्थ से बहुरी समास कर लेंगे, समास अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा, और जस का लोप कर देंगे, बहिष का प्रयोग कर लेंगे, बहिष लोमन ये बन जाएगा। और बहिष में इधर संधि कर लो, पदांत रुत्व कर लेंगे, कर लिया जाएगा, बहिर लोमन ये बन जाएगा। और कुछ तो होना जाना हो तो देख लो, विसर्ग नहीं ना होगा, ये रू का है लेकिन इधर अवर्ण नहीं ना है, ह्रस्वाकार नहीं, अवर्ण तो यत्व उत्व सब कुछ नहीं होगा, तो क्या रहेगा? बहिर लोमन ये बन जाएगा। अब देखो, बहिष से पर में लोमन है, तो उससे समासांत अब प्रत्यय कर लो, बहुरी समास है, तो अब कहाँ रहेगा? नस्तदिति से का लोप कर देंगे, बहिर लोम, ये प्रातिपदिक और कारांत प्रातिपदिक बनेगा। तो राम की तरह चलेगा, क्या है? शुरू तो विसर्ग कर देंगे, बहिर्लोम, तो अंतर लोम, बहिर्लोम, ये सब बन जाएंगे समासांत अप्रत्यय करके। बना। चलो आगे चले जी। क्या आया? फिर आया पादस्य लोपो अहस्त्यादिभ्य। अरे वो संधि कर दी है, ध्यान रखना। तो पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्य, यही ना सूत्र है। ये भी कहाँ का है? 5 4 138, तो वही चल रहा है, समासांत और तद्धित के अधिकार में ही। देखते हैं क्या करता है, कितने पद देख लो। पादस्य इति षष्ठी एकवचनान्तं, लोपः इति प्रथम एकवचनान्तं, अहस्त्यादिभ्य इति पंचमी बहुवचनान्तं। 3 पद है। देखा जाए क्या कहता है। अस्त्यादि वर्जिताद उपमानात् परस्य पाद शब्दस्य लोपः स्यात् बहुव्रीहौ। पाद शब्द का लोप होता है, सीधे पकड़ो, क्या होता है? पाद शब्द का लोप होता है। तो लोप तो कोई अनेकाल नहीं है, नहीं सिद्ध भी नहीं है, तो अलौकिक से अंतिम को होगा, तो पाद में किसका होगा? तो आकार का होगा लोप। ध्यान रखना, पाद क्या लिखा है? पाद शब्द से लोप बहुरी में पाद शब्द का लोप होता है, तो पाद में अलौकिक से किसका होगा? अ का लोप होगा। लगा नहीं लेगा? लेकिन वो पाद शब्द कैसा होना चाहिए? तो इससे पर में होना चाहिए। किससे पर में? तो ध्यान से समझना। हस्त्यादि वर्जितात् उपमानात्, उपमानात् की अनुवृत्ति ऊपर से ले आना, तो अहस्त्यादिभ्य था ना, वो उपमानात् में जोड़ देना कि हस्ती आदि एक गण है, उससे भिन्न यदि उपमान हो, क्या हो? हस्त्यादि
से भिन्न उपमानवाचक कोई शब्द हो तो उससे पर में पाद शब्द का लोप होता है बहुव्रीहि के विषय में। आया कि नहीं आया? तो यही कह रहे हैं, कोई उसमें बड़ी बात। उदाहरण देखेंगे तो आ जाएगा। देखो क्या उदाहरण दे रहे हैं। व्याघ्रस्य इव पादौ अस्य इति व्याघ्रपात। बनाया है ना? बनाया। तो क्या कर रहे हैं बोलो? विग्रह भी लिख दिए। क्या लिखे? व्याघ्रस्य एव पादौ अस्य। अरे यस्य की जगह अस्य कहती कि व्याघ्र की तरह, बाघ की तरह, पादौ मतलब पैर है जिसके, बाघ की तरह पैर है जिसके। है कि नहीं? होते हैं ना, बाघ की तरह पैर है उसके, मान लीजिए, तो उस पुरुष का नाम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी जी। तो व्याघ्रस्य इव पादौ अस्य। आया कि नहीं? इसमें थोड़ा एक ध्यान दो बाबू। शब्दार्थ क्या आ रहा है देखो तो। विग्रह, लौकिक विग्रह वाक्य से क्या आ रहा है? पढ़ो। व्याघ्र की तरह पाद है जिसके, पैर है जिसके। आया ना? व्याघ्र की तरह, बाघ की तरह, है ना? तो बाघ की तरह पैर होते हैं किसी के? नहीं। मतलब बाघ जो इतना बड़ा सा होता है उसकी तरह पैर होते हैं किसी के? उस आकार के पैर होते हैं? नहीं नहीं। तो ये तात्पर्य नहीं ना है। क्या कहना चाह रहे हैं? बाघ के पैर की तरह पैर है जिसके। क्या कहना है? व्याघ्र के पैर की तरह पैर हैं जिसके ऐसा पुरुष जिसके पैर क्या है? व्याघ्र की तरह है। व्याघ्र की तरह है। अरे व्याघ्र तो ऐसा जो आकार में होता है, ऐसे पैर किसके होते हैं? पागल आदमी हो। व्याघ्र की पैर की तरह पैर हैं जिसके। हाँ, ये न कहना चाह रहा है। लेकिन जो विग्रह वाक्य लिखे है तो उससे क्या समझ में आ रहा है? कि व्याघ्र की तरह पैर है जिसके। तो ऐसा पैर होते हैं? नहीं। तो उसमें ध्यान रखना। उसका तात्पर्य क्या है कि व्याघ्र के पैर की तरह पैर है जिसके। ऐसे करना। समझ में आया? वो लक्षण करके वैसा अर्थ निकाल लेते इस वाक्य से। लेकिन चलो हम लोग ऐसा विग्रह वाक्य क्यों बनाए? जो साफ साफ बने वैसे ही ना बनाया जाए। क्या बनाया जाए बताओ? तो क्या हिंदी में अर्थ हमारा क्या कहना चाह रहे हैं उसी की तरह बना लिया जाए। क्या? व्याघ्र के पैर की तरह पैर हैं जिसके। ये ना अर्थ कहना है जी। ऐसे पुरुष को बताना है जिसके पैर किसकी तरह है? व्याघ्र के पैर की तरह है। व्याघ्र की तरह नहीं, व्याघ्र के पैर की तरह है। तो कैसे किया जाए? क्या लौकिक विग्रह क्या बनाया जाए? ध्यान से देखो। तो क्या किया जाए? इन्होंने फलितार्थ कथन इसको कह दिया जाए, चाहे लक्षणा वक्षणा करके ऐसा बनाया जाए। इसके अनुसार अलौकिक विग्रह करे तो क्या अलौकिक विग्रह बनेगा? देख लो तो एक बार जरा। इन्होंने तो सीधे कहा व्याघ्रस्य इव कहा है। तो व्याघ्रस्य इव में करोगे तो व्याघ्र घस और पाद औ। ये ना अलौकिक विग्रह बनेगा। जी ये बनेगा। इनके अनुसार चलेंगे तो। आया कि नहीं? चलो, लेकिन लक्षणा करके उसको भी सही किया जा सकता है, गलत नहीं है वो। लक्षणा वक्षणा करें। अरे व्याघ्र शब्द की व्याघ्र के पैर में लक्षणा कर ले। क्या कर ले? व्याघ्र शब्द की व्याघ्र के पैर में लक्षणा कर ले, है ना? कि व्याघ्र से क्या समझना? व्याघ्र के पैर समझना। तो बन जाएगा व्याघ्र के पैर की तरह पैर है जिसके। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? लेकिन हम लोग सीधा सीधा बनाए, लक्षणा वक्षणा को छोड़ दो। तो क्या किया जाए जरा हम लोग बना ले। तो व्याघ्र पादौ इव पादौ यस्य। व्याघ्र पादौ इव पादौ यस्य। कि व्याघ्र के पैर की तरह पैर है जिसके। बना कि नहीं बना? ये साफ साफ चलक रहा है कि नहीं चलक रहा है? वैसे ही किया जाए। तो पहले व्याघ्र पादौ तो बना लो। व्याघ्र पादौ एक समास उसमें भी पड़ा है, तो वो बना लो। तो उसमें तो कोई नहीं, सरल है। व्याघ्र से पादौ इति व्याघ्र पादौ। ये ना बनेगा। कौन समास? तत्पुरुष समास करेंगे। हाँ, ये कर लिया। तो व्याघ्र पादौ तुम बना लोगे। इसका क्या अर्थ रहेगा? व्याघ्र पादौ व्याघ्र के पैर यही रहेगा। अब व्याघ्र पादौ इव पादौ यस्य। इसका अर्थ बोलो कि व्याघ्र के पैर की तरह पैर है जिसके। ये कर लगा। ये लौकिक विग्रह कर लिया। अलौकिक विग्रह भी कर लिया जाए तो क्या कर लिया जाए? व्याघ्र पाद औ पाद औ। ये कर लिया जाए। अनेक अन्य पदार्थ से समास हो जाएगा। समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ सब कर लेंगे ना, है कि नहीं? लेकिन यहाँ एक वार्तिक आता है, इधर लघु सिद्धांत में तो नहीं लिखे है, तुम लिख लो, याद कर लेना। सिद्धांत कौमुदी में भी लिखा है, मिल जाएगा। सप्तमी उपमान है, यण किए तो सप्तम उपमान
पूर्वपदस्य चोत्तरपदलोपश्च। अरे ऐसे आया नहीं था, 2 वार्तिक आए थे कि नहीं आए थे उधर? ये पूर्व पद के उत्तर पद का लोप होता है, प्रादि वाला और एक और नहीं वाला आया था ना। तो इधर प्रादि और नहीं तो है नहीं, वही ये वार्तिक आता है, देख लेना उसका पूरा स्वरूप। अभी अर्थ समझ लो क्या कह रहे हैं। सप्तम उपमान का है, सप्तमी तो प्रत्यय है ना, तो प्रत्यय ग्रहण है, तदंत सप्तम्यंत। तो सप्तम्यंत और दूसरा क्या उपमान किया, तो सप्तम्यंत और उपमान वाचक। तो सप्तम्यंत का अभी हमको कोई उदाहरण नहीं ना अभी निकाला, तो उपमान वाचक का देख लो। तो उपमान वाचक सुबंत का किसी पदांतर के साथ समास भी इसी के द्वारा करा लो। जैसे वहां भी किए थे ना, समास भी करता था और पूर्व पद का जो उत्तर पद है उसका लोप भी करता था, वैसे ही यहाँ भी करना है कि उपमान वाचक पद और सप्तम्यंत पद का किसके साथ, पदांतर के साथ समास होता है। और इसमें जो पूर्व पद है उसके उत्तर पद का लोप होता है। 2 काम कर देना, आया कि नहीं? तो सप्तम्यंत का उदाहरण अभी नहीं ना दे रहे हैं, नहीं आया कि नहीं? जब आएगा तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल उपमान का देखा था। तो उपमान वाचक सुबंत का उपमान समझते हो नहीं समझते हो? जिसकी उपमा दी जाए उसको उपमान कहते हैं, जिसको दी जाए वो उपमेय होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, हमने क्या बोला था, व्याघ्र पादौ इव पादौ यस्य, व्याघ्र पाद की तरह पाद है जिसके। तो यहाँ किसी की उपमा दी जा रही है, तो पैर को उपमा दी जा रही है। किसकी उपमा दी जा रही है? व्याघ्र पाद की उपमा दी जा रही है। तो बता सकते हो उपमेय कौन होगा, उपमान कौन होगा? उपमेय होगा पादौ बोलो, और उपमान कौन होगा? व्याघ्र पादौ। ये हो जाएगा, व्याघ्र पैर की उपमा दी जा रही है, उपमान है। तो चलो यहाँ उपमान वाचक सुबंध कौन हो जाएगा? व्याघ्र पादौ औ, ये ना अलौकिक समास करोगे, व्याघ्र पाद औ। इसका पदांतर के साथ पादौ के साथ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अन्य पदार्थ में वर्तमान होना चाहिए, वो सब जो तो बहुव्रीहि समास होता है। तो समास कर लिया जाए। समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक कर लेंगे, व्याघ्र पाद का पूर्व प्रयोग कर लेंगे, तो व्याघ्र पाद ये स्थिति बन जाएगी। ये वार्तिक दूसरा काम साथ ही साथ क्या कर रहा था, पूर्व पद का जो उत्तर पद। तो व्याघ्र पाद में पूर्व पद कौन है? व्याघ्र पाद पादौ, इसमें पूर्व पद कौन है? अच्छा, इसमें पूर्व पद है व्याघ्र पाद, उसका जो उत्तर पद पाद, उसका लोप होता है। तो वार्तिक से ही उसका लोप कर दिए, तो क्या शेष रहा? व्याघ्र पाद बना। अर्थ तो यही ना रहेगा, लोप हो जाएगा तो ये नहीं ना कि अब अर्थ वही रहेगा, व्याघ्र पाद की तरह पाद है जिसके, यही ना हो जाएगा। तो चलो स्थिति क्या बन गई ये करने के बाद? पाद का लोप कर दिया उसी वार्तिक से, तो स्थिति बनी व्याघ्र पाद, ये बन गया, बना। चलो कौन समास? बहुव्रीहि समास है। अब लगा ये सूत्र आपका, क्या बोला था? अस्त्यादि वर्जिताद उपमानात् परस्य। अस्ति आदि से वर्जित मतलब भिन्न जो उपमानवाचक शब्द। तो यहाँ उपमानवाचक शब्द अभी कौन है? व्याघ्र। पद का लोप कर दिया तो व्याघ्र ही है। तो हस्ती आदि गण में वो नहीं आया है, नहीं आया है, तो हस्ती आदि से वर्जित हो गया, नहीं हो गया? तो हस्ती आदि से वर्जित जो उपमानवाचक कौन हुआ यहाँ पर? व्याघ्र हुआ। उससे पर में पाद शब्द का लोप हो बहुव्रीहि के विषय में। तो इससे पर में पाद है, उसका लोप हो। तो ये लोप कैसे होगा? आलोन जैसे से अंतिम अकार का लोप होगा। आया कि नहीं? अकार का लोप कर दो भैया, तो क्या बन जाएगा? व्याघ्र पाद दकारांत प्रातिपदिक बन जाएगा व्याघ्र पाद, ये प्रातिपदिक बन गया। चलो अब चला जाए आगे जी। तो ये लोप लगा कि नहीं लगा? यही सूत्र समझना है, ध्यान से लगाओ सूत्र, बोलो वृत्ति बोलो। पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्यः हस्त्यादि वर्जितात् उपमानात् परस्य पाद शब्दस्य लोपः स्यात् बहुव्रीहौ। आया कि नहीं आया? तो चलो व्याघ्र पाद ये बन गया। अब अन्य पदार्थ पुरुष था, तो चलो क्या करना है? सु लाएंगे, तो व्याघ्र पाद सु। अब कौन लग जाएगा? तो हलंत है ना, तो हल गया दीर्घ सूत्र से प्रथम का लोप कर देंगे, तो व्याघ्र पाद को चर्त्व कर लिए थे वावसाने से विकल्प से
देखो कर लेंगे, कर लेंगे। तो व्याघ्रपाद, व्याघ्रपाद जो बन जाएगा। हाँ। और ओ आदि लाओगे तो व्याघ्रपादौ, व्याघ्रपादः ऐसे ही चल जाएगा। नहीं चल जाएगा? चल जाएगा। वही है, दकारांत प्रातिपदिक बन गया। तो देखो क्या रूप बनाया इन्होंने, व्याघ्रपात, यही ना बनाया? यही बनाया, यही तो बनाया। ठीक है ना? इसमें विग्रह वाक्य सब बढ़िया से बैठा। बैठा। विग्रह वाक्य तुम जो हमने कराया अभी वैसे ही करना। समास वार्तिक से कर देना और उसमें पूर्व पद का उत्तर पद का लोप भी कर देना। आया कि ना? इन्होंने फलितार्थ कथन की तरह लिख दिया है ना, क्योंकि इसमें फिर लक्षणा वक्षणा करनी पड़ेगी। सीधे सीधे तो अर्थ नहीं ना निकलेगा। बाघ की तरह पैर है जिसके, बाघ की तरह कहाँ पैर होते हैं किसी के, नहीं होते। तो वैसे जो बनाया ना हमने, व्याघ्रपादौ इव पादौ यस्य, ऐसे ही करना। चलो बन गया। आगे चले जी। अब क्या कह रहे, पढ़ो। पदकृत्य कर रहे हैं। अहस्त्यादिभ्यः किम, अरे उपमानात् में विशेषण दिया था ना कि उपमानवाचक शब्द कैसा होना चाहिए, हस्त्यादि से भिन्न होना चाहिए। तो वो क्यों दे रहा है, तो कहा कि भाई हस्त्यादि रहेंगे तो वहाँ पर ना हो, लोप ना हो, इसलिए दिया। जैसे कहाँ पर हस्तिपाद, हस्तिपाद, यहाँ भी कर लिया जाए हस्तिपाद, हमें मना लो। अरे हाथी के पैर की तरह पैर है जिसके, होता है ना, ऐसा एक रोग विशेष नहीं हो जाता है, लोगों के पैर वो हाथी के पैर की तरह बड़े हो जाते हैं, है ना जी। हमारे गुजराती में कहते हैं हाथी पगा, उसको कह देते हैं, उस रोग का नाम हाथी पगा हो गया कह देते हैं। तो वो बात वही है, तो वही है। तो हाथी के पैर की तरह, हाथी की तरह नहीं कर देना। अरे हाथी की तरह पैर थोड़ी ना होते, हाथी होता है इतना बड़ा, ऐसे पैर किसके पागल नहीं होते हैं। हाथी के पैर की तरह पैर है जिसके। तो चलो संस्कृत में बोलो लौकिक विग्रह क्या किया जाए, तो पहले तो इसमें कर लिया जाए। तो हस्तिन शब्द है तो क्या बनेगा, हस्तिनः पादौ इति हस्तिपादौ, नकार वकार का लोप हो जाता है। हस्तिनः पादौ इति हस्तिपादौ, कौन समास कर लिया, षष्ठी तत्पुरुष समास कर लिया। क्या अर्थ होगा इसका, हाथी के पैर, ये अर्थ होगा। हस्तिपादौ बन गया। अब कर लिया जाए हस्तिपादौ इव पादौ यस्य सह पुरुषः, हाथी के पैर की तरह पैर है जिसके। अलौकिक विग्रह कर लो, हस्तिपाद औ पाद औ, ये कर लिया जाए। अनेकमन्य पदार्थ, अनेकमन्य पदार्थ ऐसे क्यों करोगे, जब वार्तिक आया है तो उसी से कर लिया। उपमानवाचक सुबंध है ना, कौन है उपमानवाचक सुबंध, उपमानवाचक सुबंध है हस्तिपाद औ, उसका पदांतर के पाद औ के साथ बहुव्रीहि समास कर लेंगे। समास तो प्रातिपदिक संज्ञा सुलोक, हस्तिपाद का पूर्व प्रयोग हस्तिपाद पाद, और इसमें जो पूर्व पद है उसके उत्तर पद का पाद का लोप कर दिया जाए, हस्ति हस्तिपाद, ये फिर बन जाएगा। और यहाँ पर हाँ चला जाए हस्तिपाद, ये बन जाएगा। यहाँ बहुव्रीहि समास है ही। देख लो उपमानवाचक शब्द है कि नहीं, कौन है उपमानवाचक शब्द, हस्ति, उससे पर में पाद शब्द का लोप हो, बहुव्रीहि का विषय होने पर इतना ही यदि अर्थ करते और हस्त्यादिभ्यः नहीं कहते, अभी लोप होने लगता एक नहीं। यहाँ न हो इसके लिए अहस्त्यादिभ्यः का, उसी को वृत्ति में हस्त्यादि वर्जिता है ना, हस्त्यादि से वर्जित। तो ये उपमानवाचक तो है लेकिन कैसा है, हस्ती है, उससे भिन्न नहीं है। हस्त्यादि गणपति हस्ती पहला ही है। तो चलो इससे क्या पाद का लोप नहीं होगा, तो क्या प्रातिपदिक बन जाएगा, हस्तिपाद, अकारांत राम चल जाएगा। तो सूर्य क्या बन जाएगा, हस्तिपाद, हाथी के पैर की तरह पैर है जिसके, तो बन जाएगा। इसी तरह कुसूल पाद अपने से बना लेना। और हम बता दे रहे हैं, कुसूल होता है ना, कुसूल जानते हो, अरे वो पुराने जमाने में वो अनाज वगैरह रखने के लिए बनाया जाता था ना, बड़ी बड़ी कोठी टाइप का मिट्टी का। तो वो जो बनाते थे तो उसके नीचे एक पैर जैसा ऐसा बना देते है ना। तो वो जो बड़ा कोठी टाइप का बनाया ना उसको कहते कुसूल, अनाज रखने का जो वो मिट्टी का चाहे जिसका पात्र बनाया गया है उसका नाम है कुसूल। और उसको खड़ा कर नीचे एक पेड़ टाइप का उसका बना दिया जाता है, तो वो हो गया कुसूल का पाद। हो गया कि नहीं हो गया, तो कुसूल पादौ इव पादौ यस्य, ये करके बना लेना। ये कुसूल शब्द भी हस्त्यादिगण में आया है, तो पाद का लोप नहीं ना होगा, अरे ये सूत्र से नहीं ना लोप होगा, तो नहीं हो पाएगा। तो वही होकारांत प्रातिपदिक बन जाएगा, तो वही बनाया है, तो बनाया कुसूल पाद। समास वार्तिक से और पूर्व पद के उत्तर पद का लोप, ये सब इससे कर लेना, हो जाएगा ना, हो जाएगा। बस यही है, तो ये कर लेना, बन जाएगा, बन जाएगा, सरल है ये। चलो ठीक है ना जी, रखा जाए फिर पाठ जी। चलिए लगा के आना ही, भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।